हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट कर ली थी। अभी 7.4 वैसे रहती है, लेकिन हम एक बार वो नहीं करके हम क्या करेंगे, आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वैसे वो चैप्टर क्लास 10th का है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जो इसमें 8 चैप्टर है या जो 9 चैप्टर है वो हमारा इतना नेसेसरी नहीं है जो 9th के सिलेबस में है। तो उसकी जगह हम ये 8 चैप्टर कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री फ्रॉम क्लास 10th। ओके, तो देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और ये चैप्टर हमने अभी क्यों लिया है, क्योंकि आगे अगर आप मैथ करना चाहते हैं चाहे +1 2 में और 10th में भी, तो जो ये चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है। तो हम इसको समझेंगे। देखिए ये जो आपका चैप्टर है, आज सिर्फ इसकी मैं इंट्रोडक्शन ही दूंगा। वैसे चैप्टर का नाम भी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है, लेकिन आज सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा और इसका एक बेसिक फॉर्मूला जो यूज़ होता है वो आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो देखिए जो आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री है वो राइट एंगल्ड ट्रायंगल पे बेस्ड होती है। सबसे पहली बात, जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है ट्रायंगल ABC जो B पे राइट एंगल बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखिए आप ये देख रहे होंगे जो एंगल C है, यहाँ पे ये मैंने इस तरह का एक सिंबल लिखा है यहाँ पे, जैसे ये होता है थीटा। ओके, इसमें एक होता है जैसे फाई, इसको बोलते हैं थीटा, इसको बोलते हैं फाई। तो यहाँ पे लगभग थीटा यूज़ करेंगे हम। ओके, तो अगर थीटा नहीं दिया है तो फिर एंगल C यूज़ करेंगे, इसको एंगल C बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर जो आपको जो नया है सीखने वाला, क्योंकि अभी तक हमने इसके बारे में कभी जाना ही नहीं, तो इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 होते हैं। जैसे आप देखिए, सबसे पहला होता है साइन, SINE, साइन थीटा। यहाँ पे फाई भी हो सकता था, साइन फाई, या ABC भी, जैसे C भी हो सकता था। यहाँ पे हमने थीटा यूज़ किया है। इसको शॉर्ट में SIN लिखते हैं, बोलना साइन ही होता है, लिखते हैं SIN, साइन थीटा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, या इसका जो क्योंकि मैंने बोला रेशियो है ये, तो ये होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। जैसे आप ये देखिए, ये जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें देखिए जो राइट एंगल के सामने, ये तो आपको पता है राइट एंगल के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। ओके, एक होता है परपेंडिकुलर, एक होता है बेस। ठीक है, ये क्या है? परपेंडिकुलर, ये क्या है? बेस। तो साइन का जो रेशियो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। इसको याद करने के लिए मैंने एक तरह का टेबल बनाया है, वो आपको मैं फिर बताऊंगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। आपको ये याद करना है। आज सिर्फ मैं आपको ये टेबल के रिगार्डिंग ही बताऊंगा, आपने यही याद करना है आज, क्योंकि अगर आपको ये याद नहीं होता तो आप 8.1 एक्सरसाइज नहीं समझ सकते। तो इसलिए सबसे ज़रूरी ये है। उसके बाद होता है सेकंड रेशियो कोसाइन, COSINE, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं COS, कॉस। ठीक है, आप कोसाइन बोल सकते हैं इसको या कॉस बोल सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आपने याद कर लेना है। इसके बाद होता है टेंजेंट। क्या होता है? टेंजेंट थीटा, इसको शॉर्ट में TEN लिखते हैं, टेन थीटा। तो ये होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, इसके बाद होता है कोटेंजेंट, इसको शॉर्ट में लिखते हैं COT, कॉट। ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसके बाद होता है सीकेंट, SECANT, सीकेंट, जिसको शॉर्ट में SEC, सेक लिखते हैं। ये होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस। इसके बाद जो लास्ट होता है कोसिकेंट थीटा, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं कोसेक, COSEC। ये होता है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। अब ये आपको थोड़े मुश्किल लग रहे होंगे याद करने, इसको याद करना आसान बनाने के लिए एक फॉर्मूला हमने ये एक लिखते हैं इस तरह
PBPHHB। तो इसको हम वैसे बोल देते हैं कि कुछ भी आप अपने हिसाब से बोल सकते हो, लेकिन जनरली इसको बोला जाता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये सुनो, है ना थोड़ा फनी सा, तो इसको आप ऐसे याद करो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पहले आप ये लिख लो और मतलब ऊपर नीचे वाला बाद में लिखना है, PBPHHB लिख दो इसके अंदर। और अब ये P का मतलब परपेंडिकुलर, P किसके लिए होता है? परपेंडिकुलर के लिए, ठीक है। BH होता है हाइपोटेन्यूज के लिए, और B होता है बेस के लिए, बेस, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर। समझ गए? तो देखिए अब ऊपर लिखेंगे साइन कॉस टेंजेंट, शॉर्ट में लिखा है मैंने SIN, साइन कॉस टेंजेंट, और नीचे लिखा है कोसिकेंट सीकेंट कॉट। इसका ऊपर नीचे लिखने का मतलब क्या हुआ? देखिए साइन का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अगर आपने ये टेबल, आपको बनाने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा, तो आप इसको देखकर आप फॉर्मूला खुद लिख सकते हो। जैसे अगर हमें कहीं साइन की जरूरत पड़ती है तो क्या लिखेंगे? P/H, यानी P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज। जैसे कॉस बेस बाय हाइपोटेन्यूज, देख लीजिए कॉस क्या है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। फिर देखिए टेंजेंट बेस बाय परपेंडिकुलर बाय बेस, टेंजेंट परपेंडिकुलर बाय बेस। यस। अब जैसे मैंने इसको कहा है कि अब नीचे लिखा है, ये नीचे का मतलब देखो, कॉट का मतलब क्या होगा? नीचे से शुरू करेंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखो ये टेंजेंट का उल्टा है, रेसिप्रोकल है। तो देख लीजिए कॉट क्या है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इस तरह सीकेंट जो है हाइपोटेन्यूज बाय बेस, सीकेंट देख लीजिए हाइपोटेन्यूज बाय बेस। ये सुनो, इस तरह आप समझ गए। तो आप इसमें हमें 2 चीज़ की जानकारी मिलती है इस टेबल से। एक तो हमें पता लगता है कि साइन कॉस टेंजेंट कोसिकेंट सीकेंट और कोट के फॉर्मूले क्या बनेंगे, और हमें यह भी पता लगता है कि साइन का उल्टा क्या है? कोसिकेंट है, कॉस का उल्टा सीकेंट है, टेंजेंट का उल्टा कॉट है। ठीक है। तो आपने आज ये टेबल जो मैंने पूरा ये नोट किया है अपनी फेयर नोटबुक पे साफ साफ हैंडराइटिंग में नोट कर लेना, और इसको लर्न भी कर लेना, ताकि हम जब एक्सरसाइज 8.1 करें तो आप आसानी से समझ पाएँ। ओके बेटा, थैंक यू।